मैं कॉन्सर्ट में था जब अचानक मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। ये बड़ा शो 10,000 से ज्यादा लोगों के साथ, ऐसा लग रहा था जैसे सिर्फ मेरे लिए तैयार किया गया। बाहर से मैं एक प्यार करने वाला पिता था, लेकिन अंदर से मैं वो खूनी था जिसे बुचर के नाम से जाना जाता था। एक खूनी की इंस्टिंक्ट हमेशा तेज होती है। मुझे जल्दी पता चला कि वेन्यू पर 3,000 से ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स थे, जो एक नॉर्मल कॉन्सर्ट के लिए जरूरत से कहीं ज्यादा थे। और भी बुरा ये था कि मेरे जैसे ही रंग के कपड़े पहने लोग एक एक करके पुलिस द्वारा ले जाए जा रहे थे। मुझे पता था मैं खतरे में हूँ। ब्रेक के दौरान मैं अपनी बेटी को मर्चेंडाइज स्टैंड पर ले गया और एक छोटा सा प्रॉब्लम क्रिएट किया, जबकि वो आखिरी टी शर्ट खरीदने की कोशिश कर रही थी। फिर मैंने आगे बढ़कर उसे विनम्रता से सुलझाया और वेंडर का विश्वास जीत लिया। बात करते वक्त मैंने कैजुअली पूछा कि इतने सारे पुलिस ऑफिसर्स क्यों हैं? गॉसिपिंग वेंडर ने मुझे जवाब दिया, तुमने बटर के बारे में सुना है? तो फेड्स या जो भी है, उन्हें पता चला कि वो आज यहाँ आएगा, तो उन्होंने उसके लिए एक जाल बिछाया है। ये पूरा कॉन्सर्ट ये एक ट्रैप है। इलाका देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि हर एग्जिट सील कर दिया गया था। मुझे शांत रहना था। जब कॉन्सर्ट दोबारा शुरू हुआ, मैं अपनी सीट पर वापस आ गया। अचानक मेरे पीछे एक छुपा हुआ रास्ता खुल गया। ये वीआईपी गेस्ट्स के लिए बैक स्टेज जाने का खास दरवाजा था। मुझे पता था ये मेरा एस्केप रूट हो सकता है। मैंने अपनी बेटी से पूछा कि क्या उसे सिंगर का ऑटोग्राफ चाहिए, लेकिन उससे डर था कि इससे परेशानी हो सकती है। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, रास्ता बंद हो गया। बाद में मैंने अपनी रिजर्व टी शर्ट लेने के बहाने से एक स्टाफ मेंबर को एम्प्लॉय एरिया में फॉलो किया। जब उसने कहा कि वेयर हाउस में सप्लाईज चाहिए, मैंने मदद करने की पेशकश की। उसके एक्सेस कार्ड का इस्तेमाल करके मैं वेयर हाउस में घुसा, लेकिन कोई एग्जिट नहीं मिला, इसलिए मैंने चुपके से उसका कार्ड चुरा लिया। अजीब बात ये थी कि वो असल में मेरा फैन निकला। उस मेरे क्राइम्स की हर डिटेल पता थी और उसने मुझे बताया कि सारे स्टाफ मेंबर्स अंडर कवर पुलिस ऑफिसर्स हैं जो सीक्रेट कोड्स इस्तेमाल करते हैं। मैंने हैरान होने का नाटक किया और उससे कोड ले लिया। कार्ड के साथ मैं स्टाफ पैसेज में दाखिल हुआ और एक स्वाट टीम को देखा जो बुचर को पकड़ने की प्लानिंग कर रही थी। मैंने ऐसा दिखाया जैसे मैं सिर्फ कॉफी लेने आया हूँ। उनके पास से गुजरा, उनकी प्लान सुनी और एक रेडियो चुरा ली। अपनी बेटी के पास वापस आकर मैंने पुलिस चैनल पर स्विच किया। उन्होंने बटर को एक सफेद आदमी बताया जिसकी उम्र लगभग 40 साल थी और जिसके पास खरगोश का टैटू था। मैंने जल्दी से अपने टैटू को रिस्ट बैंड से ढक लिया। मैप चेक करने के बाद मैंने झूठ बोला कि मेरा बैंक कार्ड खो गया है और मुझे जाना जरूरी है। एग्जिट पर मैं फायर अलार्म बजाने ही वाला था जब मैंने एक फीमेल ऑफिसर को कहते सुना, अगर बुचर हंगामा करता है तो पहले महिलाओं और बच्चों को निकालो। पुलिस ने हर चीज के लिए तैयारी कर रखी थी। मुझे पीछे हटना पड़ा। फिर मैंने बैल्कनी के पास एक वर्कर को चिकन फ्राई करते देखा। जब वो वहाँ से हटी, मैंने 2 सोडा बॉटल्स फ्रायर में डाल दिए। मशीन खराब हो गई जिससे हंगामा मच गया। मैंने एप्रन पहना और बैल्कनी की तरफ बढ़ा, लेकिन 2 ऑफिसर्स ने मुझे रोका। मैंने कहा कि मैं सिर्फ प्रॉब्लम चेक कर रहा हूँ और मुझे थोड़ा हवा चाहिए। उनके रेडियो पर वही मैसेज सुनने के बाद उन्होंने मुझे जाने दिया। अंदर वापस आकर सिंगर ने ऐलान किया कि वो एक फैन को चुनेगी जो उसके साथ स्टेज पर गाएगी। मुझे पता था ये बैक स्टेज जाने का मेरा मौका है। मैंने एक स्टाफ मेंबर से झूठ बोला कि मेरी बेटी को ल्यूकीमिया है और उसका सपना अपनी आइडल के साथ गाना है। मेरा एक्टिंग काम कर गया। मेरी बेटी चुनी गई और मैं उसके पिता के रूप में बैक स्टेज गया। लेकिन पुलिस को अब भी बुचर नहीं मिला था। उन्हें शक होने लगा कि वो स्टाफ के रूप में छुपा हुआ है। जब लग रहा था कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा, तभी सिंगर हमारी तरफ चलने लगी और मेरे दिमाग में अचानक एक परफेक्ट एस्केप प्लान आया।